हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ लामिया नसीम। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेडिजी प्लेटफॉर्म। और आज हमारे साथ हैं वरुण पाठक सर और इसी के साथ साथ अमरिंदर सर। सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी मेडिजी ऑफलाइन बैचेस। ऑनलाइन में तो डेफिनेटली आप सभी लोग स्टडी करते रहते हो, बट बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम अपने ऑफलाइन सेंटर्स की बात करें और जो ऑफलाइन बैचेस हैं उनके जो फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट सेंट्रिक हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं, उस तरह की बातें थोड़ी कम हो पाती हैं। तो आज हमने सोचा एक ऐसा सेशन प्लान करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है वो ऑफलाइन में जाके पढ़ना चाहता है तो एटलीस्ट उस स्टूडेंट के पास सारी के सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, मेडिजी की जो शुरुआत हुई थी वो 2001 से हुई थी और 2001 से आज 2024 हो गया है। बहुत सारे ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो बने, उस बैचेस की मदद से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो गेट एग्जामिनेशन में, इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन में सिलेक्ट हुए और आज जो है सफलता की ऊंचाइयों को बहुत सारे थाउजेंड्स भी हम नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्ट होके बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो आज उनकी भी कुछ स्टोरीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट मेनली हम बात करने वाले हैं ऑफलाइन बैचेस की। सो सबसे पहले मैं वरुण सर से पूछना चाहूँगी, सर व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट ऑफलाइन बैचेस ऑफ मेडिजी, बिकॉज इट्स वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स। सो लामिया, देखो सबसे पहले तो उसी पॉइंट से शुरुआत करते हैं। मेडिजी एक ऐसा इकलौता सिंगल प्लेटफॉर्म रहा है फॉर द लास्ट 22+ years which has converted the dreams and aspirations of lakhs of engineers throughout the country into reality। बच्चा एक सपना देखता है कि मैं एक अच्छी इंजीनियरिंग जॉब को प्राप्त करूं, मैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं, मैं मास्टर्स लेवल का कुछ कोर्स करके देश की सेवा में अपनी इंजीनियरिंग जो नॉलेज है उसको मैं अप्लाई कर पाऊं। तो उस तरह की उसकी जो जर्नी होती है उसमें एक नेसेंट स्टेज में मेडिजी उसका हाथ पकड़ता है। ऑफलाइन के माध्यम से ऑफ कोर्स सी बात है, वो जो हाथ होता है ना उसका एक फिजिकल मीनिंग है। तो मेडिजी शुरुआती नेसेंट स्टेज से ही हाथ पकड़ता है और एकदम अंत तक, जब तक उसकी वो ड्रीम, वो जहां कहीं भी अपने आप को देखता है, वो जब तक साकार नहीं हो जाती, क्योंकि मेडिजी की कोर फिलॉसफी में हमारे जो सीएमडी सर हैं, बी सिंह सर, शिक्षा ही परम धर्म है और जो कोर फिलॉसफी है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है। तो स्टूडेंट हमेशा से लिए हमारे लिए सर्वोपरि रहा है कि स्टूडेंट की डिमांड क्या है, उसको एंड तक पहुंचाना कैसे है। तो पढ़ाई, टॉप नॉच लेवल की क्लासरूम्स, टॉप नॉच लेवल की पढ़ाई, स्टूडेंट सेंट्रिक, स्टूडेंट की डिमांड के हिसाब से टॉप नॉच लेवल ऑफ फैकल्टीज जिनके बारे में हम ये बातचीत करेंगे विस्तार से। तो उसका जो एंड तक का सफर है ना, कि इंटरव्यू गाइडेंस, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा दिया, उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस से लेकर लास्ट तक के सफर तक जो मेडिजी उसके साथ जुड़ा रहता है। यही पायनियर्स हैं और यही उसका फोर्टे है। एंड आई थिंक यही मेडिजी को सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाता है, बिकॉज जो भी यहाँ से शेयर होता है वो काफ़ी ऑथेंटिक होता है और स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है। मतलब जनरली हम कोशिश करते हैं कि कोई भी अननेसेसरी कंटेंट जो है वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं जाना चाहिए। हम कुछ भी बनाएं वो डेफिनेटली स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो। तो आज जैसे कि हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑफलाइन बैचेस का, तो दिल्ली सेंटर में जो ऑफलाइन बैचेस शुरू हो रहे हैं सर, उसमें क्या खास बात है, क्या फीचर्स हैं जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फ्रूटफुल है? राइट। सुलामिया, जो दिल्ली सेंटर है उस पर ऑफलाइन बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं और कुछ नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। और जो अगर हमें ये समझे कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो जब हम एक इंजीनियरिंग की हाई जॉब को या हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, तो जितनी भी इंजीनियरिंग उस 4 साल में या तो पढ़ी है कॉलेज में या नहीं भी पढ़ी है, वो सारी आपके पास 1 साल में समेटने का गोल होता है। सही बात है। अब यहाँ पे जो ऑफलाइन क्लासेस है वो कैसे हेल्प करती हैं इसमें, तो देखिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बच्चे को खुद से बहुत ज़्यादा नहीं पता कि उसको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, उसको कौन से टीचर से पढ़ना है, उसको पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको टेस्ट कब देना है। ये सारी चीज़ें अगर आप बच्चे पे छोड़ दोगे ना तो वो मेस क्रिएट कर देता है। और ऐसा हमने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट जो आते हैं जो कहीं ना कहीं किसी प्रॉपर गाइडेंस के बिना पढ़ते हैं, वो अपना बहुत सारा समय जो है वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जब स्टूडेंट आता है, एक तो टीचर के पर्सनल इंटरेक्शन होता है, क्लास में आप आके बैठे,
क्लास के आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जब आप बैठते हो, जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि आपके घर पे एक डंबल, 2 डंबल रख दिए जाएं और आपसे बोला जाए रोज सुबह उठो और डंबल मार के अपनी बॉडी बनाओ या ट्रेडमिल रख दी जाए कि भाई इस पे दौड़ो, तो क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद आप देखोगे ट्रेडमिल पे कपड़े सूखते हुए मिल रहे हैं, डंबल किसी कोने में रखे हुए मिल रहे हैं। क्या फर्क आया? मशीन तो है आपके पास, लेकिन आपके पास वो एटमॉस्फेयर नहीं है, आपके पास वो कॉमन गोल के लोग नहीं है, आपके पास गाइड करने वाला मेंटर नहीं है कि देखो अब ये वाली एक्सरसाइज ऐसे करनी है, ये ऐसे करनी है और इसके बाद ये खाना है। तो ये चीजों को जब हम एजुकेशन में देखते हैं ना, आप आए, आपने एनरोल किया, आप क्लास में आके बैठे, अब आपका काम सिर्फ क्या है? अब आपका काम है सिर्फ जो आपको गाइडेंस मिलती है, जो एटमॉस्फेयर मिलता है, उसके साथ आगे बढ़ना, और वो अपने आप आपको खींच के ले जाती है। अगर आप रोज जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको घर पे जाके पढ़ते हो, टीचर जो क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलता है उसको घर पे जाके सॉल्व करते हो, क्लास में जो टेस्ट शेड्यूल होते हैं उसको आप टेस्ट देते हो, यानी कि जो एक बड़ी नाव चल रही है, आप उस नाव में बैठ गए, अब आपको उसके साथ जाना है। तो ये आसान है, आप अपनी छोटी सी नाव लेके, चप्पू लेके चलाते रहोगे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। परफेक्ट एग्जांपल दिया सर आपने। और आई थिंक यही सर सिलेक्शन का एक मूल मंत्र भी है, क्योंकि सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली आपके लिए आपकी क्लासेस इंपॉर्टेंट हो गई, क्लास के बाद जो फैकल्टी सपोर्ट है, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर में आपके साथ आपका फैकल्टी जो है वो इन्वॉल्व है, कंप्लीटली आपके क्लासरूम में है, तो क्लास के बाद आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, प्रिपरेशन की जर्नी इतनी टफ होती है कि बीच में काफ़ी सारे मेंटल अनस्टेबिलिटीज देखने को मिलती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई बार आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो बट कई बार डीमोटिवेटेड भी होते हो, तो उस टाइम पर जो एक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है ना, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाती है, जिसकी वजह से आप मुश्किल से मुश्किल दौर से भी आगे निकल जाते हो, हार नहीं मानते हो। इसी के साथ साथ क्लास में जो टेस्ट हो रहे हैं वो टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके बाद आप टेस्ट दे रहे हो, तो आप डेफिनेटली रिवाइज कर रहे हो, आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट कर रहे हो, जिसके बेसिस पर आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो। तो यही छोटी छोटी चीज़ जो है ना, वही सिलेक्शन में मदद करती है। इसमें आई डोंट थिंक सो सर कोई बहुत ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, या फिर आपको जो है ना कुछ ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है जो प्रेजेंट टाइम पर चल रहा है। आज भी जो सिलेक्शन का मूल मंत्र है वो वही पुराना कन्वेंशनल मूल मंत्र है कि आपको मेहनत करनी है, अपने गुरु की बात सुननी है, क्लास में जो टेस्ट हो रहे हैं उसको आपको प्रॉपर तरीके से देना है, क्लास के बाद जो टीचर आपके लिए रुक रहे हैं उनसे आपको प्रॉपर तरीके से डाउट्स वगैरह पूछ के अपनी सारी कंफ्यूजन को क्लियर करते चलना है। ऑल इंडिया जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो भी आपको इस ऑफलाइन बैच के साथ अटैच्ड देखने को मिलती है, चाहे आप गेट एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे आप पीएससी प्रीलिम्स की बात करें, दोनों की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलती है। तो सर ये जो ऑफलाइन बैचेस में जब स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं तो क्लास में तो टेस्ट हो रहे हैं, ऑफलाइन के अलावा जो ऑनलाइन टेस्ट हैं, जो गेट की टेस्ट सीरीज है, ईएससी की टेस्ट सीरीज है, तो उसमें कैसे आप लोग स्टूडेंट्स की मदद करते हैं और क्या उनको बताते हैं कि कब टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि ये भी बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है। तो देखो लामिया, इसके ना 2 पार्ट्स हैं। एक तो जो क्लासरूम में बच्चा आता है, तो हर सब्जेक्ट के बाद मेडिजी में ये फिलॉसफी है कि हर सब्जेक्ट के बाद उसका एक क्लास टेस्ट होगा। तो वहीं पर बच्चे का पहला इवैल्यूएशन हो जाता है, क्योंकि उसने जस्ट अभी अभी सब्जेक्ट पढ़ा है, एक इकोसिस्टम और एक एनवायरनमेंट उसको ऑलरेडी मिल गया है, पीयर के साथ एक कंपैरिजन वो अपना बिठा सकता है कि उसको जो कॉन्सेप्ट्स उसने अभी पढ़े हैं वो ठीक से समझ आए भी हैं कि नहीं आए हैं। तो पहला स्टेट ऑफ इवैल्यूएशन यहीं पे हो जाता है। इसके बाद ऐसे हर सब्जेक्ट के बाद आपके टेस्ट होते चले जाएंगे, आपको एक इवैल्यूएशन मिलता चला जाएगा। साथ ही साथ ऑफलाइन में एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि आपने टेस्ट दिया, अब टेस्ट दे दिया, उसका एनालिसिस है, उसका एक डिस्कशन। अब जैसे आप मेरे साथ क्लासरूम में बैठे हैं और मान लीजिए मेरे से कोई क्वेश्चन गलत हो गया, कोई क्वेश्चन में मेरे को कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं किया उस वक्त, तो मेरे पास ना एक डिस्कशन के लिए पार्टनर होता है ना, फ्रेंड्स होते हैं, एक इकोसिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक एनवायरनमेंट। क्योंकि जो ऑफलाइन का मूलभूत, मुझे ऐसा लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट ही है। तो आपने अपने दोस्त के साथ एक डिस्कशन कर लिया। अच्छा, क्या होता है ना लामिया, जब किसी फ्रेंड के साथ किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लो, या आपने टेस्ट पेपर में कुछ मिस्टेक करी और अगर फ्रेंड ने टोक दिया, अरे यार ये प्लस के साइन की जगह तुमने माइनस का साइन लगा दिया,
लाइफ टाइम याद रहती हैं ऐसी सही चीजें, बात है। बिकॉज दिस इज माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, आई हैव सीन इट विद लैक्स ऑफ स्टूडेंट कि डिस्कशन के माध्यम से जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो काफी देर तक आपके सबकॉन्शियस दिमाग में रहते हैं। सही बात है। इसके अलावा फिर जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है मेडिजी की, ऑफलाइन जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ ही आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में हर सब्जेक्ट के पार्ट सिलेबस टेस्ट होते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं सब्जेक्ट के, और लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। अब फुल लेंथ टेस्ट में भी कैटेगरीज होती हैं, एडवांस लेवल का है, मीडियम लेवल का है, बेसिक लेवल का है। तो वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जिन टीचर्स ने आपको पढ़ाया है वही टीचर्स उनके वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। बहुत बड़ी बात है। और ऑफलाइन सेंटर में टीचर्स आ रहे हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, सब्जेक्ट्स अपना ले रहे हैं। ऑफलाइन सेंटर में हम लोग भी अवेलेबल रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया, आपको भी नहीं समझ में आया, आपके दोस्त को भी नहीं समझ में आया, तकलीफ भाई सवाल ऐसे आ जाते हैं कभी कभार, तो टीचर्स आपके पास बिल्कुल डेडिकेटेडली अवेलेबल हैं सेंटर पे। और वो जो एक फिजिकल कनेक्ट वाली एक बात होती है ना, वो तो सर कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं वो उसका कोई रिप्लेसमेंट कर ही नहीं सकता है। सो मुझे तो बेस्ट मॉडल जो जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, ऑफलाइन विद सपोर्ट ऑफ ऑनलाइन। यस, ऑनलाइन एक काफी बच्चों के लिए एक अच्छा पैटर्न है, मतलब एक सर्टेन सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, बट मेरे लिए अकॉर्डिंग टू माय टीचिंग एक्सपीरियंस इट इज ऑफलाइन विद सपोर्ट ऑफ ऑनलाइन। और ये सर काफी अच्छी बात है कि ऑफलाइन क्लासेस भी मिल गई, आपको डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए टीचर भी मिल गए, आपको क्लास में भी ऑफलाइन टेस्ट देखने को मिल रहे हैं जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सब्जेक्ट। इसी के साथ साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल रही है जो कि गेट की भी है और एसी प्रीलिम्स की भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मैं एक छोटा सा सर पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी जो कि प्रेजेंट टाइम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टेस्ट सीरीज जो मेडिजी क्रिएट कर रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा, जो मेडिजी में टेस्ट सीरीज क्रिएट होती है ना, उसके लिए प्रॉपर टीम है, कंटेंट डेवलपर है। यहाँ पर कोई ऐसा टेक सॉफ्टवेयर नहीं बना दिया गया है कि हमने पूरे जहान के क्वेश्चंस को ऐसे ही उसके अंदर फीड करा दिया और फिर हमने वहां पर एआई से बोल दिया कि शफल कर करके स्टूडेंट को टेस्ट बना के देते रहो। तो आप बहुत जगह पर ऐसा देखोगे कि आपको 200 रुपए में, 250 रुपए में जो है ना 500 टेस्ट मिल जाएंगे। कई कई जगह पर तो पूरा एक्सेस ही दे देंगे, अपना पूरा जो उनका डेटाबेस है पूरा एक्सेस ले लो। बट वहां पर क्या है ना, क्वालिटी इंश्योर नहीं हो पा रही। अब रोबोट को क्या पता गेट एग्जामिनेशन का क्या लेवल है, एसी एग्जामिनेशन का क्या लेवल है, बट यहाँ पर क्या है कि आपको लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट देखने को मिलेंगे और वो नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो एक्चुअल में किसी भी सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। और वो जो टेस्ट क्रिएट हो रहे हैं, एक एक टेस्ट का एक एक क्वेश्चन, उसका वीडियो सॉल्यूशन, उसका रिटन सॉल्यूशन प्रॉपर एक्सपर्ट टीम क्रिएट करती है ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे आपका टाइम भी बचता है, आप क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा आउटपुट आप यहाँ पर निकाल के लेके आ पाते हो। एंड नो डाउट ऑफलाइन क्लासेस में आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज तो पढ़ा रहे हैं, इसी के साथ साथ सर रिसर्च एंड रिफाइन जो स्टडी मटेरियल है वो भी स्टूडेंट को देखने को मिल रहा है। मतलब क्लासेस के साथ साथ सर वो जो वर्कबुक वगैरह होती है वो किस तरीके से सॉल्व कराई जाती है स्टूडेंट्स को? देखिए, वर्कबुक जैसे कोई करंट सब्जेक्ट चल रहा है, तो सबसे पहले तो ऑल दीज वर्कबुक्स आर डिजाइन बाय द फैकल्टी एंड द कंटेंट टीम देमसेल्व्स। मतलब एक एक क्वेश्चन की प्लानिंग, किस स्टेज में बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से क्वेश्चंस को एक सीक्वेंस में प्लान करके वर्कबुक जो है वो क्लासरूम के अंदर जब हम सॉल्व कराते हैं, एक यूनिट खत्म हुआ उसके बाद आपने उसके कुछ क्वेश्चंस कराए, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाए, कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चंस आपने टच कर दिए। तो इस तरीके से ना बच्चे को पूरा एक होलिस्टिक ओवरव्यू मिल जाता है क्लासरूम के चलते में ही कि किस तरह। एंड दिस इज अपार्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट तो मेडिजी देता ही है आपको। लास्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की गेट की, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स की, वो तो आपके बुक्स का जो पूरा बंडल किट आता है उसके अंदर है ही है। बट वर्कबुक प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि आपका एक वो पहली बार, अच्छा लामिया मेरे को याद है कॉलेज लाइफ में मेनली जो बच्चों को तकलीफ आती है वो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ही आती है। मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ शेयर करते हैं कि सर कॉलेज लाइफ में जस्ट हम थ्योरी लिख के पास हो गए, एंड न्यूमेरिकल से हमेशा एक डर सा बना रहता है। तो वर्कबुक एक वो माध्यम बन जाता है जिसमें एक्सपर्ट फैकल्टीज ने क्वेश्चंस प्लान कर रखे हैं, तो जब आप उनको सॉल्व करते हो फैकल्टीज के साथ क्लासरूम के एनवायरनमेंट में,
तो उसकी जो लर्निंग एबिलिटीज Next level है, आपके हाँ। पास जनरेट होती हैं और जो रिटेंशन जनरेट होता है और एक ओवरव्यू जनरेट होता है इंजीनियरिंग को लेकर, मतलब दैट कांट बी कंपेयर्ड एनीवेयर। बाकी अमरिंदर सर, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट। राइट। सो वर्कबुक के अलावा वर्कबुक के बारे में बताया वरुण पाठक सर ने, जो हमारी थ्योरी बुक्स भी हैं उसमें भी जैसे अब हर स्टूडेंट का अपना एक लेवल है, तो कुछ उसके लिए मैंडेटरी है जो हम कहते हैं क्लास में भाई इतना तो आपको करना ही है, Yes, और हर स्टूडेंट अलग अलग लेवल के एग्जाम पे अलग अलग रैंक तक पहुंचता है। तो हमारे पास थ्योरी बुक्स भी मिलती हैं बच्चों को। थ्योरी बुक में क्या है कि सब्जेक्ट का एक सिस्टमेटिक थ्योरेटिकल ओवरव्यू आपको दिया होता है, उसके साथ भी सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं। तो अगर आप वर्कबुक कर पा रहे हो, क्लास में टीचर्स आपको लगातार क्वेश्चंस कराते हैं, गाइड करते हैं, उसके बाद थ्योरी बुक भी क्वेश्चंस आप और अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक बात जो बीच में आपने कही उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा, जैसे टेस्ट सीरीज की बात आपने कही थी मेडिजी के, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है कि मेडिजी के जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, लगातार अगर कोई बच्चा टेस्ट दे रहा होता है, उसकी जो रैंक आती है उसमें, और अगर कोई बहुत फंबल नहीं हुआ एग्जाम में जाके और आपने उसी पैटर्न पे आपका गेट का एग्जाम दिया, तो वो रैंक और मेडिजी के टेस्ट की रैंक में बहुत डिफरेंस नहीं होता सर उसका रीजन भी है क्योंकि मैक्सिमम जो गेट का पेपर दे रहे होते हैं बच्चे, वो मेडिजी की टेस्ट सीरीज में मैक्सिमम जनता अवेल करती है उन टेस्ट को। तो आपको ना एकदम रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल जाता है कि वेयर डू आई स्टैंड इन द कंपटीशन ओवरऑल। क्योंकि टेस्ट सीरीज में अगर रैंक देखनी है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें ज्यादा उसमें आपको एग्जैक्ट अपनी सिचुएशन पता चल मतलब जाती है। हम ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं ये दिस टेस्ट सीरीज इज एक्चुअली द ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, क्योंकि पूरे इंडिया के स्टूडेंट जो है ना मेडिजी की टेस्ट सीरीज जरूर देते हैं, टेस्ट सीरीज कोई मिस नहीं उनको पता है कि भाई ये टेस्ट सीरीज देके हमें एक्चुअल आइडिया लग जाएगा कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, मेरी कितनी रैंक आ रही है, और उसके बेसिस पर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा लामिया, एक मैं बात और ऐड करूं, जैसे हम बात कर रहे थे क्लासरूम में 1-to-1 डाउट सेशंस की, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सर का भी एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे जब डाउट पूछने के लिए आते हैं ना, तो 30-40-50% ऑफ द डाउट जो होते हैं वो उनकी लाइफ से रिलेटेड पर्सनल लेवल के डाउट्स होते हैं। और पर्सनल लेवल के डाउट पूछने के लिए वो कई बच्चे क्लास के बाद रुकते हैं, स्पेशली हम बैठे होते हैं तो कहते हैं सर मुझे ना ग्रुप जो लगा है ये क्वेश्चंस के डाउट पूछ रहा है, इसके बाद मुझे पर्सनल समय चाहिए आपसे, क्योंकि प्रिपरेशन जो है इट इज नॉट ओनली द टेक्निकल नॉलेज। आप जब एक ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, तो लामिया ने आपने बिल्कुल सही बोला था कि मानसिक स्तर पे इतने उतार चढ़ाव आते हैं आपके कि उसके साथ स्टेबल रह के कई बार हमें ये पता ही नहीं होता यार कि जो हम कर रहे हैं वो क्या सफिशिएंट है, जो हम कर रहे हैं। और हाँ, और बीच में 4 दिन के बाद एक दिन अगर मेरे से पढ़ाई नहीं हुई, तो क्या ऐसा सबके साथ होता है कि मैं अलग ही हूं, या मैं जितना कर रहा हूं, मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूं, किसी ने बोल दिया किसी YouTube वीडियो पे कि आपको 24 घंटे पढ़ाई करनी है, तो क्या वो रियलिस्टिक है? इंफीरियर फील करने लगता है, क्या वो रियलिस्टिक है? तो जब हम एक ग्रुप में बैठते हैं, टीचर्स के साथ पर्सनली कनेक्ट में रहते हैं, तो देखो हर बच्चे का लेवल अलग है, बट एक रियलिस्टिक आपको अप्रोच पता चलती है कि दिस इज द रियलिस्टिक अप्रोच। अब आई एम एबल टू डू दिस और नॉट, दैट इज एंटायरली अप टू मी, बट रियलिस्टिक पिक्चर पता लगती है क्लासरूम और ये भी पता चलता रहता है कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, और गलत जा रहे हैं तो हेल्पिंग हैंड्स आपके पास हैं आपको सही डायरेक्शन में लेके आने के लिए। इसी के साथ सर एक बच्चों का डाउट जनरली और रहता है कि ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं, अब कई बार ऐसा होता है फीवर आ गया या घर में शादी पड़ गई या किसी भी इमरजेंसी की वजह से कुछ ऑफलाइन क्लासेस मिस हो गई, तो सर उसके लिए क्या प्लानिंग है? राइट, तो सबसे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में बच्चे क्लास मिस करते हैं। अब ये ऐसा नेचर है कि आपको जब सुबह जाके रोज कहीं बैठना है और आपके दोस्त भी आसपास हैं और टीचर से पर्सनल कनेक्ट है, तो ये कहीं ना कहीं पुश करता है उनको क्लास तक आने में। फिर भी अगर किसी बच्चे की क्लास मिस हो गई ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल रीजन, तो आप वहां के सेंटर मैनेजर से जाके बात करते हैं। तो जैसे दिल्ली सेंटर्स में मल्टीपल बैचेस रन करते हैं, तो आप वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक दूसरे किसी ऑफलाइन बैच में कवर कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मैं कवर कर लेता हूं या इससे रिलेटेड कोई और सब्जेक्ट मेरे बैच में स्टार्ट होने वाला है, आप उनसे कह दीजिए, वो ऑनलाइन एक्सेस आपको उस सब्जेक्ट का प्रोवाइड करा देते हैं। तो वहां से जो है हाँ, बैकअप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ साथ एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी
कि ये तो सिलेक्शन के टाइम का जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसमें आपकी हेल्प हो गई मेडिजी के एंड से, जिसमें आपको क्लासेस भी मिल रही है, आपको गाइडेंस भी मिल रही है, डाउट सपोर्ट भी मिल रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, बैकअप क्लासेस भी मिल रही है। बट इसके अलावा जब आप गेट जैसे एग्जाम को क्रैक कर लेते हो या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेते हो, तो उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होती है काउंसलिंग की। ईएससी का एग्जाम अगर निकाला है तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, और अगर गेट का एग्जाम आपने निकाला है तो डेफिनेटली आपको एमटेक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, या फिर आपको पीएसयूज को ज्वाइन करना है तो वहां पर जो इंटरव्यूज हो रहे हैं या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो रहा है तो उसकी भी सर्टेन प्रोसीजर्स हैं। तो वहां पर भी हमारे पास पूरी एक्सपर्ट टीम है जिनके पास बहुत सारे टीचर्स, मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स के पास तो सर 25 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डीके अरोड़ा सर, जो कि एमटेक काउंसलिंग में स्टूडेंट की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, मतलब सुपर सीनियर। हाँ, यहाँ पर आपको लोग देखने को मिलेंगे जो आपको राइट पाथ दिखा पाएंगे, और आपके जो आपकी रैंक आई है, जो आपके नंबर आए हैं, उसके बेसिस पर एग्जैक्टली आपको बता पाएंगे कि आपको क्या फ्यूचर में मिल सकता है, कौन सी आईआईटी मिल सकती है, कौन सी एनआईटी मिल सकती है, कौन सा पीएसयू आपका वेट कर रहा है। तो ये भी सर एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। मुझे लगता है मेडिजी जो है प्रिपरेशन से लेकर सिलेक्शन तक स्टूडेंट के साथ ही खड़ा है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी सर। बिकॉज बच्चा जब हमारे पास आता है तो उसको सिर्फ पढ़ना है, उसका काम सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि द सिस्टम इज प्री डिफाइंड, द एटमॉस्फेयर एंड द एनवायरनमेंट इज प्री डिफाइंड, जिसके लिए शायद आपको घर पे वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ही मेहनत लग जाएगी। बहुत सारे बच्चों का ये एक पॉइंट रहता है कि घर पर सर हम उस तरह का एनवायरनमेंट ही क्रिएट नहीं हो पा रहा। तो अल्टीमेटली इट इज अबाउट टाइम एंड एनर्जी। तो जब आप अपने टाइम, एनर्जी और फोकस को किसी एक पर्टिकुलर चीज में दे रहे हो, तो यहाँ पर आपको बैठे बिठाए वो एनवायरनमेंट प्री डिफाइंड, वो सिस्टम, वो शेड्यूलिंग ऑफ सब्जेक्ट्स। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी अलामिया कि जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर जिस तरीके से शेड्यूल होते हैं मेडीजी में, जैसे मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करूं, कोई बच्चा जो जस्ट कॉलेज से बाहर निकला है, उसे कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं, और पहले उसने हीट ट्रांसफर पढ़ना शुरू कर दिया और थर्मोडायनेमिक्स अभी तक पढ़ा नहीं, उसको पता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है। फिर उसको सर ऐसा लगता है कि मेरा हीट ट्रांसफर वीक है। जब तो यहाँ पर चीजें, एक सिस्टम पहले से प्री डिफाइंड है, शेड्यूलिंग ऑफ सब्जेक्ट्स। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर तो भाई एक पकी पुकाई चीज आपको मिल जा रही है। आपका टाइम, फोकस और एनर्जी, ये तीनों की तीनों चीजें सिर्फ एकमात्र डायरेक्शन में जानी चाहिए, वो है कि आप अपना मुंडी नीचे करें। मैं क्लास में भी बोलता हूं, जैसा आपने बोला था कि स्टार्टिंग में कि भाई आज की डेट में भी एग्जाम, वही सबको पता है कि करना क्या है लामिया, वही 5-6 पॉइंट्स हैं। नोट्स बेहतरीन होने चाहिए, आपका रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स परफेक्ट होने चाहिए, डाउट्स क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, टेस्ट सीरीज अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये 7-8 जो वेल नोन पॉइंट्स हैं, ये सबको पता है, ये जग जाहिर है। और सर एक पॉइंट मैं यहाँ पर और ऐड करूंगी। आजकल मैं देखती हूँ स्टूडेंट को पीडीएफ, सर अपने नोट्स दे दीजिए, ठीक है, मैं बताती हूँ, पॉइंट्स बताती हूँ, सर आप अपने ही नोट्स दे दीजिए। सर एक काम करिए ना, शॉर्ट नोट्स बना के भी दे दीजिए, शॉर्ट नोट्स भी आपके यूज कर लेंगे, ठीक है। सर एक काम करिए ना, ये 2 क्वेश्चन है, मुझे एक बार पढ़ा, मुझे नहीं आ रहा है, एक काम करिए इसका सॉल्यूशन बता दीजिए, अपना एफर्ट नहीं लगाया। तो मुझे लगता है कि सर ये सब चीजें जो डिमांड स्टूडेंट कर रहे हैं ना, ये जीने के लिए पॉइजन मांग रहे हैं कि मुझे पॉइजन दे दो ताकि वो पॉइजन पी के मैं और जी लूं। तो वैसा पॉसिबल नहीं है, मतलब जीने के लिए आपको अमृत पीने की वो जो आप पॉइजन की बात कर रहे हो ना, वो जब बच्चा ऑफलाइन में आता है तो धीरे धीरे करके 15 डेज क्लासेस अटेंड किया, दोस्तों से बात करी, इकोसिस्टम मिल गया, टेस्ट लग गया उसका, वो धीरे धीरे करके पॉइजन निकलता है। धीरे धीरे करके सिस्टम से रिमूव होता है, क्योंकि आपके जो ये सारा गेम यहाँ पर है। आप समझिए इस बात को, यहाँ पर जो ऑफलाइन क्लास है वो आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रीमलाइन कर देती है टुवर्ड्स योर गोल। आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर गलती से रास्ते में कोई भटकाव आता भी है तो वहां पर टीचर खुद खड़ा है, फिजिकली खड़ा है तेरे को वापस रास्ते पे लाने के लिए, कि तू भटक मत भाई, देख तू कर सकता है और तू आ जा। इसीलिए जो है ना, टाइम और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के टर्म्स में नथिंग कैन मैच। सही बात है, इट्स अ फैक्ट।
सो जो दिल्ली सेंटर है मेडिजी का, उसमें जो क्लासेस शुरू हो रही है, मैं थोड़ा टाइम आपको बता देती हूँ, डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें। तो सिविल मैकेनिकल में 11 जुलाई से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। अगर मैं EE और IN की बात करूँ, 14 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है। और CS की बात करूँ तो 15 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है। और बैच का जो पूरा ड्यूरेशन होगा ये अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मंथ आपको देखने को मिलने वाला है। तो सर जैसे गेट एग्जामिनेशन 2025 की बात करें तो इसमें भी अप्रोक्स 7 मंथ के आसपास ही है, और ये कोर्स का पूरा ड्यूरेशन भी 7 to 8 मंथ्स ही होने वाला है। सो आपका क्या कहना है कि स्टूडेंट अगर इससे ज्यादा डिले करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो सिलेक्शन भी ले पाएंगे गेट जैसे एग्जाम? राइट, मुझे लगता है कि 7 महीने गेट की प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि जिस हिसाब का सिलेबस है और आपको 4 साल के सिलेबस को कवर करना है, तो सिलेबस को कवर करना हमारी जिम्मेदारी होती है। सही बात है। आप यहाँ पे लेकिन समय आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए ये जुलाई जो महीना है, ये ऐसा महीना है कि आप इस महीने से अगर अपनी तैयारी शुरू कर दें तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होता है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गेट के एग्जाम को देने का। और गेट के एग्जाम से पहले रिवीजन का भी आपको अच्छा खासा समय मिल जाता है, क्योंकि कितनी भी आप तैयारी करो उसके लिए आपको रिवीजन का ऐसा समय होना चाहिए कि आप रिवीजन अगर अच्छे से कर पाओगे तो एग्जाम तक आप पहुंच पाओगे। और इसके साथ साथ जब आप एक इकोसिस्टम में बैठ के तैयारी करते हो ना, तो आप लाइव ये भी देखते हो कि जो टॉप कर रहा है टेस्ट में वो क्या कर रहा है। हाँ, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसमें ऐसा क्या है, और धीरे धीरे देखकर आप खुद भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऐसा ही होता है कि भाई किसी के कुछ अच्छे पॉइंट्स आपने पकड़ लिए। मान लीजिए आप टॉपर के पास गए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई किसी टेस्ट में अमरिंदर सर ने टॉप किया है, तो भैया मेरे बहुत कम नंबर आए, तो मैं अमरिंदर सर के पास गया, मैंने इनसे थोड़ा 5-10 मिनट बातचीत करी और मुझे पता चला यार अमरिंदर सर की एक दिनचर्या बड़ी अच्छी लगी मेरे को कि सर का उठने का समय एक प्लान्ड है, थोड़ा सा किस समय पढ़ाई करते हैं। तो ऑफलाइन में ना आपको एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मौका मिल जाता है देखा देखी में। वो कहावत मुझे याद आ गई कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अच्छा, एक ये जैसे मेरी बेटी है अभी, वो घर पे सर हम लोग काफी सारी चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो प्ले स्कूल में जब गई तो एक बच्चों को, छोटे बच्चे को खाना खिलाने की वो होती है कि खुद से नहीं खा रहा, तो पेरेंट्स उसको खाना खिलाते रहते हैं। अच्छा, वी वर अमेज्ड कि जब प्ले स्कूल में वो गई और उसके साथ दूसरे बच्चे बैठे थे, तो अगर उसमें से कोई एक बच्चा कोई चीज खा रहा है और वो खुद खा रहा है तो बच्चा खुद देख के खाने लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो ह्यूमन टू ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है, इतना बड़ा इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट का, जिस इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम जो पढ़ाई का है, उस दैट इज आई थिंक द टॉप मोस्ट फैक्टर विच द ऑफलाइन प्रोवाइड्स बाय इटसेल्फ, इट्स इन इट्स इनबिल्ट नेचर। मैं तो बच्चों को ये बात कहता भी हूं कि जो मेडिजी का क्लासरूम है वो पढ़ाई तो ठीक है, वो तो हमारा फोर्टे है ही, वो तो हम आपको बेस्ट पॉसिबल सिस्टमैटिक मैनर में सारी चीजें अवेल करवा ही देते हैं, लेकिन जो वो बातें हैं ये तो टेंजिबल चीज है जो सामने सामने नजर आती है, लेकिन उन इनटेंजिबल चीजों की कोई बात नहीं करता जो कि मेडिजी का क्लासरूम आपको प्रोवाइड करता है। दैट इज आपका एक कैरेक्टर बिल्डिंग होता है। यहाँ आकर आपके अंदर एक मैच्योरिटी आती है बच्चों, आपके अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप होता है, आपका जीवन को देखने का एक नजरिया डेवलप होता है, विभिन्न प्रकार के टीचरों से आपको एक फ्लेवर मिलता है, आप अपना इंस्पिरेशन डेवलप करते हैं अपने आंखों के सामने। सर, एज अ टीचर मेनी स्टूडेंट्स लुक अस टुवर्ड्स इंस्पिरेशन के यू इंस्पायर देम फॉर लाइफ। इस तरह का जो इम्पैक्ट है बेटा, तो पढ़ाई एक छोटी चीज है मैं कहूंगा, वो तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन जो क्लासरूम में ये सब चीजें डेवलप कर रही है ना, दिस इज समथिंग दैट नो मनी कैन बाय, आई एम टेलिंग यू। यस, डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात है सर। और अभी बहुत ही अच्छा टाइम है गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का। मेरे ख्याल से लामिया एकदम लास्ट बस ट्रेन निकल रही है गेट 2025। अगर कोई बच्चा गेट 2025 का टारगेट रखता है और जेन्युइनली वो एफर्ट्स करना चाहता है, क्योंकि अब 7 महीने बचे हैं, तो एफर्ट्स आपको अच्छे रखने पड़ेंगे। ठीक है, पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन उसके साथ एफर्ट्स आपको डबल डालने पड़ेंगे। देन ओनली यू विल बी एबल टू लुक इनटू गेट 2025। और ये लास्ट मोमेंट्स चल रहे हैं बिल्कुल डिसीजन मेकिंग। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना कि अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो को ऑब्जर्व करोगे तो गेट
अभी वैसा नहीं रहा है कि भाई 200 रैंक आएगी तभी आपको Yes. पीएसयू मिलेगा। अभी आप सिनेरियो देखोगे तो 500, 600, इवन 700 रैंक पर भी आपको टॉप पीएसयूज मिल रही हैं। 1000 रैंक्स स्टूडेंट लेके आ रहे हैं और आसानी से आपको एमटेक मिला जा रहा है बढ़िया आईआईटी में। एनआईटी तो आई थिंक आप बस दे दो आपको Literally. एनआईटी भी मिल जाएगी। तो अभी ये सिनेरियो है कि अगर आप थोड़ा भी एफर्ट लगाते हो तो आप एक बहुत ही अच्छा आउटपुट जो है ना जनरेट कर सकते हो। सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। डेफिनेटली आपके भी बहुत सारे डाउट्स होंगे हमारे ऑफलाइन सेंटर को लेके, ऑफलाइन क्लासेस को लेके, तो आपको एक ऊपर टॉप पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके आप बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ऑफलाइन सेंटर से रिलेटेड वो आप ले सकते हो। इसके अलावा भी ऑफलाइन सेंटर से रिलेटेड आपके कोई डाउट हो या अगर आपको कोई गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो आज के सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। होपफुली आपको जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी वो हमारे एंड से शेयर हो गई होगी। मिलते हैं आपसे फिर कभी किसी अनदर सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।